यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। सिटी मेथोडिस्ट चर्च वेकेशन बाइबल स्कूल 2020 के अंतिम दिन में आप सबों का स्वागत है। हमारा जो इस वर्ष का थीम पद है वो पाया जाता है इफिसियों 6 और उसका 10वां पद, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सचमुच प्रियो, जब इस समय में जब हम एक साथ सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है कि हम इन शैतान की योजनाओं के कारण अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हैं, किंतु इन ऑनलाइन आराधनाओं के द्वारा, इस ऑनलाइन VBS के द्वारा हमें ये मौका मिला है कि हम निरंतर अपने परमेश्वर में बलवंत बनते जाएं। इसलिए आइए प्रियो, इस आराधना में हम और भी आगे बढ़ेंगे और निवेदन करती हूँ हमारे भाई हिमांशु लॉरेंस से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस विषम परिस्थिति में सिटी मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा ऑनलाइन VBS का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की पूरी आराधना को एवं मुख्य वक्ता को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस बात को कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इसलिए आइए प्रियो, आराधना में आगे बढ़ते हुए हम अपने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कुछ गीतों को, कुछ एक्शन सॉन्ग्स को सुनेंगे, जिन्हें तैयार करने में मदद करी है श्रीमती शिवानी मसीह जी ने। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना इन बच्चों की अगुवाई में करेंगे। Strong in the Lord and in the strength of His might. Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians 6 verse 10. Ephesians 6
परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें बलवंत बनाती है। आइए ये समय होगा कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे, जिसमें हमारी अगुवाई करेंगी परमेश्वर की दासी श्रीमती सीमा चार्ल्स जी। प्रिय बच्चों और हमारे वीडियो को देखने वाले समस्त लोगों को मैं सिटी मेथोडिस्ट चर्च की ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सब जो इस वर्ष लॉकडाउन में हैं, इसलिए हम ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से कुछ शिक्षाओं को आपके साथ बांटना चाहते हैं। और जैसा हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग आज का जो विषय है हमारा वो है फेलोशिप और फेलोशिप संगति। तो आइए हम देखते हैं कि हम संगति या फेलोशिप के द्वारा कैसे मजबूत हो सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप आपके सामने प्रस्तुत। करेगी तो मैं एक बहुत ही सुंदर सा वचन मैंने पढ़ा जो मुझे बिल्कुल मेरे दिल को छू गया, जो मैं तुम लोग से भी इससे शेयर करूँ। तो वो पाया जाता है एफिशिएंस के बुक में चैप्टर 6 10th वर्स। ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। कि हमारा युद्ध लोगों और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की शारीरिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो वचन में मैंने यही सीखा, समझा कि अभी जैसे इतने बुरा समय चल रहा है, जब इतनी हमारे आसपास इतनी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण हम हमारे हेल्थ से लेके और काफ़ी ऐसी कठिनाइयाँ जो है हमको फेस करनी पड़ सके। तो सबसे बड़ा जो हथियार है जो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है वो है ये वचन, जो कि हम कभी कभी मतलब अपने बाकी चीज़ों को ऊपर रख देते हैं और इसको साइड कर देते हैं, जबकि हमें इसको पहले रखना चाहिए और बाकी चीज़ को बाद में। तो बस मैं ये चाहती थी कि हम लोग किसी जैसे हम लोग से फेलोशिप कर लेते हैं, मिलजुल मतलब खेल कूद कर लेते हैं, वो सब भी करें, लेकिन सबसे पहले हम वचन करें और उसको समझें और उसकी प्रार्थना। सबसे वचन पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें प्रार्थना भी करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों जब ऐसे क्लोज मिले तो हम सबसे पहले हम अपनी मुलाकात करने के बाद हम सबसे पहले वचन करें और प्रार्थना करें और फिर हम बाकी चीज़ें करते तो हम लोग भी है ना। लेकिन तो ये समझ नहीं आता है। ठीक है। अब अपन लोग रोज इस तरीके से मिलेंगे, अभी जैसे मैंने पढ़ा तो आप समझ में आया थोड़ा बहुत, मजा भी आया। ठीक है। तो अपन लोग अब ऐसी कोशिश करेंगे कि अपन मिले, लेकिन अपन लोग इसको सबसे पहले रख के बाकी चीज को। आप लोग ने देखा है कि स्टेज और आप लोगों के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और जब आप लोग मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते होंगे, कभी घूमने में, कभी खाने पीने में या फिर मूवी देखने में, जैसे ये फ्रेंड्स करते थे। पर आपने देखा कि किस प्रकार से वो संगति जो बाहर की आप करते हो वो अपनी जगह है, लेकिन जो सच्चा रियल आनंद है वो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और वचन के द्वारा और आपस में जब आप परमेश्वर की बातों को शेयर करते हो तो आपके दिल में वो शांति आएगी। तो आज बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से सिमी के जीवन में उसने वचन को महत्व दिया और उसको शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, और इसके माध्यम से उस
जो सीखा था, आज परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। आपके भी जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपको चूज करना है कि आप कैसे फेलोशिप करते हैं, आपका टाइम आप किसमें स्पेंड करते हो। और जरूर है कि आप बाहर स्पेंड करिए, लेकिन आपसे आज मैं नहीं कहूँगी कि हमको अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है और स्ट्रॉन्ग बनना है तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। और परमेश्वर के साथ जब हम डेली फेलोशिप करते हैं तो हम लोग उसमें उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाते हैं। और इस बुरे जमाने में आपकी विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, अकेलेपन में शैतान आपको भरमाएगा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको गाइड करे और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करे। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आपके पास में आते हैं और तमाम इस दुनिया भर के सारे बच्चों को प्रभु में तेरे चरणों में रखती हूँ। आपसे विनती और निवेदन करती हूँ, पवित्र आत्मा आप इन सब के हृदय और मन की रक्षा करिए। इनके आत्मिक जीवन में बढ़े हुए प्रभु आपके साथ साथ चलने के लिए हम आपकी सहायता को और आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि आपके सच्चाई के वचनों को रोज पढ़ें और उसमें बढ़ते जाएं, प्रार्थना और संगति करना ना छोड़ें। आपका पवित्र शास्त्र जो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। वो वचन प्रभु ये बच्चे लेकर के अपने जीवन को आप में बिता सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए समय होगा कि हम हमारे पासवान रेवरेंड एरिक नाथ जी के द्वारा आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि सिटी मेथोडिस्ट चर्च के ऑनलाइन VBS इस सहभागिता के इस दूसरे दिन आप सभी सहभागी हो पाए और इसके सफल और अच्छे संचालन के लिए मैं संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट महोदया को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। साथ ही जो आज के जो वक्तागण हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद दूंगा उनके अच्छे प्रचार और क्रिएटिविटी के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जितने भी प्रतिभागी इसमें सहभागी हुए उन सबको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया और कलीसिया का प्रत्येक जवान बच्चा, छोटे बच्चे प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ने पर उन बातों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सिटी मेथोडिस्ट चर्च के संडे स्कूल बोर्ड के साथ, VBS में सहभागी हुए प्रत्येक सदस्यों के साथ, अगुओं के साथ और प्रभु की विशाल कलीसिया के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन, आमीन।